कांग्रेस पार्टी की फायर ब्रांड नेता पूनम पंडित मेरे साथ बैठी हुई हैं। हम लोग आज एक इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बैठे हैं, और वो इसलिए क्योंकि हाल ही में उन्होंने जिन दीपक गिरी के साथ सगाई की, उनके खिलाफ मेरठ की पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है। 15 अक्टूबर को पूनम पंडित की दीपक गिरी, जो समाजवादी पार्टी युवजन सभा के मेरठ से जिलाध्यक्ष थे, उनके साथ सगाई हुई थी। एक महिला इस सगाई के अगले दिन दीपक गिरी के घर पहुंचती है और वहां से एक 5 सेकंड का वीडियो वायरल होता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी ने दीपक गिरी को युवजन सभा के जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया। बाद में वो महिला सामने आई और उसने बताया कि उसके और दीपक गिरी के करीब 4.5 साल से रिलेशनशिप हैं, और वो दीपक गिरी को चाहती है और दीपक गिरी भी उसको चाहते हैं। उसने बताया कि वो लिव इन में उनके साथ रह रही थी। उसका खरीदा हुआ एक घर जो मेरठ के ही एक इलाके में, वहाँ पर रह रही थी। वो महिला खुद भी सरकारी एम्प्लॉय है। अब जब मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसके बाद में पूनम पंडित सामने आई हैं। हालांकि वो पहले भी जो टैक्स मीडिया है उसको बयान देती रही हैं। पूनम जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने दीपक गिरी से सगाई की, आपने बताया कि आपकी अरेंज मैरिज हो रही है, तो क्या घर वालों ने, जैसे हम आम तौर पर कोई लड़का देखते हैं अपनी बेटी बहन के लिए, तो उसके बारे में सारी तफ्तीश करते हैं जी, तो ऐसी कोई तफ्तीश की थी? देखिए, मेरी शादी परिवार की सहमति से तो हो रही है, लेकिन पसंद मेरी थी। मैं दीपक जी को आंदोलन से जानती हूँ। पसंद ये मेरी थी, लेकिन परिवार की सहमति से बैठ करके रिश्ता, ये मेरे परिवार ने मेरा विवाह संस्कार जोड़ा था सबकी सहमति से। तो ये जो महिला सामने आई है, इसके बारे में कभी हाँ, दीपक ने कुछ बताया? जी, ये महिला का जब टेंडर हुआ था इनके विभाग में कैंटीन का, दीपक के भाई की कंपनी का, प्रदीप कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन लिमिटेड का, जिसके पेपर ये हैं। और जब इसका टेंडर हुआ था तो तब उन्होंने बताया कि हमारा एक टेंडर हो गया है। जैसे आपस में बातचीत करते हैं, हम लोग बातचीत तो करते ही थे। तो उन्होंने कहा कि टेंडर हो गया है। मैंने कहा ठीक है। तो इसके बारे में मुझे पता था कि कोई महिला है, अर्ध सरकारी विभाग में है, पीडीएफसी में प्रिंसिपल है, उस विभाग में दीपक के भाई की कंपनी का टेंडर हुआ है। उसके बाद में 2 साल का टेंडर हुआ, वो पूरा हो गया। अभी 4-5 महीने पहले फिर यही टेंडर रिन्यू हुआ, तब भी मुझे पता था। जब मेरी 24 जुलाई को गोद भराई हुई, जिसका फोटो मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला हुआ, ऑफिशियल अकाउंट पूनम पंडित पर, तब उस बीच में कुछ दिन के आसपास, मुझे डेट याद नहीं है, दीपक इनकी जो कंपनी का पैसे का लेन देन है उसके लिए इनके ऑफिस गए। उन्होंने मुझे फोन पे बधाई अभी दी कि मैडम से एक बार बात करो, बधाई देना चाहती हैं। इन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी। इस महिला ने, दीपक के फोन से मेरी बातचीत हुई थी। उसके बाद में सामने आ रहा है मामला इतना सारा, आपने देखा है, आप खुद चला रहे हैं। और मैं बस इतना कहना चाहूँगी, कुछ सवाल मेरे भी हैं मीडिया के माध्यम से दुर्वेश जी से। वो आज एफआईआर की है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। उस एफआईआर में उन्होंने ये लिखवाया, सबसे पहले मैं अपनी बात करूंगी, दीपक गिरी की बाद में बात करूंगी। उन्होंने लिखवाया कि पूनम पंडित ने मुझे मारा पीटा, मुझसे मिलने आई थी। हालांकि वो मुझसे मिलने की प्रेशर कर रही थी, वो बहुत रो रही थी। तो मुझे लगा मुझे एक महिला के साथ खड़ा रहना चाहिए। दैनिक भास्कर ने मेरा चलाया भी था, एक चैनल ने मेरा चलाया भी था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा परेशान मत हुई, किसी महिला को कष्ट देकर के मैं खुश नहीं रह सकती, मैं आपसे मिलूंगी। मुझे लगा कोई लड़की है, मुझे नहीं पता था ये दुर्वेश आंटी जी है। तो उन्होंने, जब मेरे उनसे बात हुआ, कंटिन्यू उनसे मेरा बराबर बात होता रहा है। मैंने उनको अपना समय मिलने के लिए दिया, मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि मेरी शादी का मामला है, पूरी ज़िंदगी का मामला है। फिर इन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। हम लोग बिग बाइट होटल में बैठे हैं 1 घंटा। मैंने इनसे बहुत अच्छे से बात की, इन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात किया। इनफैक्ट इन्होंने वहाँ पे कॉफ़ी पी, मैंने ग्रीन सैलड खाया, हम लोगों की बहुत अच्छी चर्चा हुई। फिर इन्होंने कहा कि मैं आपको शादी के सबूत दिखाना चाहती हूँ। इन्होंने इसलिए मुझे बुलाया था कि मैं अपनी और दीपक की उसकी आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट फ़ोटो दिखाऊंगी, आप आ जाइए। मैं चली गई, मैंने कहा मुझे जाना चाहिए। फिर इन्होंने मेरे वहाँ जाने के बाद कहा कि मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, दीपक को बुला लीजिए। मैंने दीपक को बुलाया। मैंने कहा देखिए, इस बात को क्लियर कीजिए, मेरी शादी आपसे होने वाली है, पूरी मीडिया जवाब चाहती है, आप आइए। वो आया लड़का दीपक वहाँ पे। फिर जब दीपक वहाँ पर आए तो उन्होंने क्या किया, बातचीत की इनसे। इनकी सिस्टर थी, इनके बहनोई थे, इनका ड्राइवर था, मैं भी थी और मेरा ड्राइवर था, और दीपक थे। दीपक बिल्कुल अकेले आए थे, ये 4-5 लोग आए थे, मैं अपने ड्राइवर के साथ थी। इनकी बहुत अच्छे से गाड़ी में बातचीत हुई। दीपक ने कहा कि मैंने तेरे साथ में बुरा क्या किया जो तुमने ऐसा किया।
तो ये कहने लगी मुझे इस विषय में कोई बात नहीं करनी है। मैंने कहा देखिए मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, आप मेरा दोनों फॉल्ट बताएं और मुझे इस बात से, इस चीज़ से दूर करें। मीडिया स्टेटमेंट चाहती है, मैं स्टेटमेंट देना चाहती हूँ, मुझे कोई फैसला लेना है अपनी शादी सगाई पर। तो फिर दीपक ने मुझे अपनी बात रखी, इन्होंने मुझे अपनी बात रखी। उन दोनों की जब ये मुझे पेपर नहीं दिखा पाई तो मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में बात पॉइंट की। मैंने कहा ये महिला पेपर नहीं दिखा पा रही है अपने, ना तो अपने डिवोर्स के, अपने पति सुरेश चंद्रा के साथ इनकी शादी हुई, 20 साल की इनकी बेटी है, 14 साल का इनका बेटा है। सुरेश चंद्रा जी का ये एफिडेविट है, आप इसको कहीं भी चेक करा लीजिए अगर ये इसमें 1% भी कुछ फर्जी हो। ये सुरेश चंद्रा इनके पति हैं, उनका एफिडेविट है कि मैं अपनी पत्नी के साथ 2005 से, और शादी हुई थी 2005 से 16 अक्टूबर 2025 तक अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। मेरी पत्नी 10 साल से अपनी मनमर्जी करती है, मेरी पत्नी इन सब कारणों से फंस भी जाती है। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत पीड़ित हूँ। आज भी मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन किसी कोर्ट में मेरा तलाकनामा मेरी पत्नी द्वारा नहीं डाला गया, और ना ही मैंने अपनी पत्नी को तलाक दिया, ना ही मैं अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता हूँ, ना ही मैंने घर से निकाला। इन्होंने मीडिया को गुमराह किया कि मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया, दीपक से शादी, ये कह रही है बार बार। मैं आपको रुकना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि इधर जब आपकी जो गोद भराई की रस्म हुई उसके बाद दीपक ने उनको प्रेशराइज करके और उनका जो तलाक का केस था वो फाइल करवाया, अभी तलाक हुआ नहीं। मेरे पास दुर्वेश जी की कॉल्स रिकॉर्डिंग है। उन्होंने मुझसे कहा कि आर्य समाज मंदिर में दीपक ने मुझसे शादी किया। मेरे पास एविडेंस है इस चीज के, दुर्वेश जी के पास हो ना हो, मेरे पास है, जो दुर्वेश द्वारा मुझे बताया गया। ठीक, आज भी उनके पति ये कह रहे हैं कोई तलाकनामा नहीं डाला, ये रहा लिखत में। उनके पति प्रोफेसर सुरेश चंद्रा जी एक अच्छे इंसान है। जब उन्हें इस चीज का पता लगा, उन्होंने कहा ये मेरी गर्दन पे भी चक्कू रख के कुछ भी करवा सकती है मैम, मैं बहुत पीड़ित हूँ 10 साल से। उन्होंने मेरी हेल्प की, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। प्लस उन्होंने, दुर्वेश जी ने आज डाला है एफआईआर, जो डाला है, मैं उस एफआईआर पर आना चाहूँगी। पहली बात तो अगर इनका और उसका अफेयर था तो इन्होंने मुझे बधाई क्यों दी? 24 जुलाई के आसपास में जब मैंने 24 जुलाई को मैंने पोस्ट डाला, उसके 4-5 दिन के इर्द गिर्द इन्होंने मुझे बधाई दी। अच्छा, अभी जब आप मिली तो क्या आपने उनसे ये सवाल पूछा? कोई कंफ्यूजन था? हाँ, मैंने उनसे बहुत सारे सवाल किए, वो मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी, बस वो रोज ही रही थी, कह रही थी कि आप, ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैसेजेस हैं, मैं वक्ता हूँ, वक्ता होने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ को हवा में बोल दूंगी, क्योंकि मैं एक बड़ी सम्मानित पार्टी से भी आती हूँ, क्योंकि यहाँ लोगों ने मेरी पर्सनल लाइफ को पार्टियां राजनीति में जोड़ दिया है, इस खास करके इस महिला ने और जो लोग इसके साथ लगे हुए हैं। जोड़ा तो बहुत सही एंगल से गया था, ये बहुत पॉजिटिव जोड़ा था। उस पॉजिटिव की वजह से बहुत तकलीफ में बड़े बड़े कुकुर मुत्ते आ गए, सच बात तो ये है। प्लस इन्होंने ये लिखवाया है एफआईआर में, आप एफआईआर की कॉपी मैं आपको दे दूंगी, कि 2018 में कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर के मुझे दीपक गिरी ने कुछ दे दिया और मेरा बलात्कार कर दिया। आप तो, आपके ही चैनल पे स्टेटमेंट डला है कि मैं 4.5 साल से दीपक गिरी को जानती हूँ। 2018 तो भाई साहब 8 साल हो जाएगा, तो फिर आपने ये एफआईआर में झूठ क्यों लिखवाया? किसके कहने पर आपने झूठ लिखवाया? आप 4.5 साल से जब दीपक को जानती हैं और आप कह रही हैं मैं रिलेशन में रह रही हूँ, आपके चैनल पे भारत समाचार द्वारा बोला गया, आप ही रिपोर्टिंग करने गए थे कि नहीं मैं उस पर कोई लीगल कार्रवाई नहीं चाहती, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। जब दीपक ने आपका बलात्कार किया तो आप उसके साथ क्यों रहना चाहती हैं? वो मुझसे इस चीज़ के लिए बहुत गिड़गिड़ा रही थी कि आपके लिए लड़के बहुत मिल जाएंगे, आप सांसद बनेंगी, आपका ब्राइट फ्यूचर है, आप बहुत छोटी उम्र की हैं, मेरी बहन जैसी है, मेरी बेटी जैसी है, ये है वो है, आप अपनी सगाई दीपक गिरी से तोड़ दीजिए, बस मैं दीपक गिरी के साथ रहना चाहती हूँ। जब आपका एक लड़के ने बलात्कार किया है, आप कह रही हैं, तो आप उसके साथ क्यों रहना चाहती हैं? आपको नहीं रहना चाहिए था। आपने 2018 में, आप पढ़ी लिखी हैं, आप फर्स्ट क्लास ऑफिसर अर्ध सरकारी में हैं, आपकी ज्वाइनिंग 2009 में सी ग्रेड पर हुई थी, 2012 में आपका प्रमोशन ए ग्रेड पर कैसे हुआ? नील रतन जी एक IAS थे, उनके कार्यकाल की भी जांच कराई जाएगी, इनकी भी कराई जाएगी, हर चीज़ होगी। अब जब बात खुल के सामने आ रही तो सारी चीज़ें होंगी। प्लस ये मामला टेंडर से जुड़ करके, एक पिलोट MDA का, ये दीपक गिरी के नाम पे टेंडर, ये MDA के अधिकारी हैं, ये प्लॉट दीपक का निकला था। इस महिला ने कहा कि मैं अपनी बेटी को MBBS कराना चाहती हूँ, ये प्लॉट आप मुझे दे दीजिए, उसके बदले में जिस मकान में वो मौजूद आप रह रही है गंगा सागर में, वो मकान मैं आपको दे दूंगी। इसकी पेमेंट दीपक गिरी के खाते से गई हुई है। जब आप इतना, आपका बलात्कार 2018 में हो गया बहन, तो फिर आपने ये प्लॉट का बैनामा क्यों करवाया? आपने दीपक गिरी को अपने मकान में क्यों रखा? दीपक इसलिए रहता था क्योंकि उसको उस मकान का बैनामा आपसे कराना था। ये इनका प्लॉट एक्सचेंज का मामला था। जब आपका बलात्कार करने के बाद भी आप उसके साथ रहना चाहती हैं, क्यों? जवाब दीजिए। प्लस आप मुझसे कह रही हैं, मैं किसी और की बात नहीं करूंगी, ये महिला, मैं नहीं बोलना चाहती थी, ये एक महिला है, मुझे बेहद शर्म के साथ ये बात बोलनी पड़ रही है। ये महिला जो है अपनी मेंटली स्थिति भी खो चुकी है, सेक्सुअली इतना डिस्टर्ब है। जो इन्होंने मुझसे बातें की हैं गंदी गंदी,
वो सब मेरे पास रिकॉर्ड है दुर्वेश। ऐसा नहीं है कि मैं न्यायालय में नहीं दूंगी, मैं न्यायालय में भी दूंगी, क्योंकि बात अब यहाँ सिर्फ मेरी शादी की नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अधिकार दे के गए थे, एक अकेले तुमको नहीं दे के गए थे, हम भी उसमें शामिल हैं। तमाम ऐसी देश की दलित बेटियों को, दलित समाज के लोगों से मैं कहना चाहूँगी, ऐसी महिलाएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इतने अधिकारों का गलत फ़ायदा भी उठाती हैं। क्योंकि एक भी ऐसी दलित बेटी या महिला आप दिखा सकती हैं जिसके साथ आप खड़ी रही हैं उसको न्याय दिलाने के लिए? मैं दिखा सकती हूँ। आप मेरे 6 साल का राजनीतिक कैरियर उठा करके देखिए, सिर्फ दलित के नाम दे करके ये मुकदमों में धाराएं बढ़वाने का और वाहवाही लूटने का काम कर रही है। इसी प्रकरण में ब्लॉक प्रमुख मवाना से इन्होंने यही मुकदमा यौन शोषण का, आपको तो शायद जानकारी होगी, किया था। एक गुजर भाई हैं उन पर, फिर 4 साल विचाराधीन मुकदमा मेरठ कोर्ट में रहा। जब आपका यौन शोषण उन्होंने किया था तो आपने उनको जेल क्यों नहीं भेजा, अपना फैसला क्यों किया? और जब आपने फैसला कर लिया तो फिर आज दीपक गिरी पे आप मुकदमा कर रही हैं कि मेरा बलात्कार किया 2018 में, तो फिर आप उसके साथ क्यों रहना चाहती हैं? आप मुझसे मेरी सगाई तोड़ने के लिए क्यों कह रही हैं? आप मुझे इतना प्रेशर क्यों कर रही हैं? प्लस आपकी 20 साल की बेटी है, मैंने इनसे कहा आपकी 20 साल की बेटी है। दुर्वेश, आप ध्यान रखिएगा इस बात का, हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे। आपने मुझे बुलाया, इसका रिकॉर्डिंग है, मैसेज है, सब कुछ है। आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया, मुझसे समय लिया। आप मुझे कह रही हैं कि पूनम पंडित ने मुझे मारा पीटा, पूनम पंडित ने ये किया, पूनम पंडित ने वो किया, तो क्या इन सब चीज़ों की जांच नहीं होगी? अच्छा मैम, ये बताइए कि वहाँ पर हुआ क्या था जब दीपक वहाँ पर आए, तो फिर उसके बाद क्या हुआ था? बहुत शांति से ये लोग बात कर रहे थे। उसने कहा कि ये कंपनी का, ये 40 लाख रुपए मांगने के लिए घर पहुंची थी, जिसका 6 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है। इसके पति भी फिर वहां पहुंचे। इसके पति में और इसमें आपस में चुपटम चुपटा हुई। इसके पति वहां से इसको जबरदस्ती लेके आए थे, और जब इसके ये कपड़े फाड़ने लगी वहां पे अपना, तो इसके पति ने कहा मैं बहुत इज्जतदार परिवार से बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा, आप इसको अंदर लेके जाइए। तब उसको भैया लोग अंदर लेके गए थे। जो ये कह रही है कि मुझे बंधक बनाया, अपने पति के साथ बैठी थी 2 घंटे, इसके पति का लोकेशन डिटेल निकलवाइए। अपने पति के साथ दीपक के मकान में बैठी, इनका समझौता हुआ, फिर ये अपने पति के साथ बैठ करके अपने घर पहुंची है, अपने पति के साथ, जहां ये 25 साल 20 साल से रह रही है, जब से शादी हुई है। उसके बाद शाम को अपने बच्चों को लेकर के गंगा सागर वाले प्लॉट पे पहुंची है। फिर इसके बच्चे इसके पति के पास चले गए इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से। तो ये झूठ बोल रही है कि जैसे इन्होंने दीपक के पापा पे, उसके भाइयों पे FIR किए, मुझे बंधक बनाया। आप इसके पति का लोकेशन उठाइए, इसके पति का डिटेल उठाइए, इसके पति से बात करिए, अपने पति के साथ वहां बैठी थी। अच्छा मैम, एक डीड भी उन्होंने पब्लिकली दिखाई है और कहा है कि वो ये इस तरह का एग्रीमेंट है कि वो दीपक जो हैं वो उसके साथ रहेंगे, और वो जो डीड है वो आपकी एंगेजमेंट के बाद की है, उसके बारे में बताइए। अच्छा, जो इन्होंने डीड दिखाई है, सबसे पहले तो उसकी जांच हो, क्योंकि ये है, इसका आपको डिटेल हर जगह मिलेगा, ये रजिस्टर्ड है। जो वो डीड दिखा रही हैं उसकी एक तो जांच हो, दीपक गिरी के सिग्नेचर्स की जांच हो। दूसरी बात, जो डीड में लिखा है, आप गौर करिएगा क्या लिखा, क्योंकि वो आपके पास है। उसमें ये लिखा है, मेरे पति से तलाक के बाद दीपक गिरी मुझसे शादी करेगा। आप किसी को ब्लैकमेल करके, प्रेशर करके क्या डीड लिखवा सकते हैं कि मुझसे शादी करेगा? और आप मुझसे कह रही हैं आर्य समाज मंदिर में मेरी शादी हुई है, इसका मतलब आपकी पहली शादी नहीं टूटी है, तो आप दोषी हैं अपने पति की। और आप एक लड़के से जबरदस्ती, मैं कह रही हूँ आपकी डीड ठीक है, मैंने माना, हालांकि उसकी जांच कराइएगा। आप एक लड़के से ब्लैकमेल करके, तेल की कनस्तरी लेकर के, आप ज्वलनशील पदार्थ लेकर के आत्महत्या करने की धमकी दे रही हैं, और आप डीड बनवा रही हैं और कह रही हैं ये सही है। आप ब्लैकमेल करके शादी कर, कहाँ हुआ ये जो आप बता रही हैं? क्योंकि जब उनसे मेरी बात हुई, ये एक इतनी बड़ी कट्टी लेकर के गई थी वहां पे। हालांकि वो डीड इन्होंने झूठी बनवाई, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। कल भी आर्य समाज बेगम पुल पर ये पहुंची हैं, वहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे इन्होंने बात किया है कि मेरा सर्टिफिकेट निकाल दीजिए दीपक गिरी के साथ शादी के लिए। इनको ये भी नहीं पता है, जब तक आपका अपने पति के साथ नहीं तलाक होगा तो आप कैसे शादी का सर्टिफिकेट फर्जी निकलवा लेंगी? किसी से आप फर्जी काम क्यों करा रही हैं? इन्होंने फिर हमारे मवाना वाले वकील हैं, उनको फ़ोन किया है कि आपने मेरी शादी कराई है, आप पूनम पंडित की शादी करा रहे हैं। अगर मैं शादी करूंगी दीपक गिरी से, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। आपका पैसों का लेन देन है 40 लाख का, जिसके लिए आप मवाना पहुंची, आपने हाई वोल्टेज ड्रामा किया, आपके पति के साथ आप बैठी, आपने झूठ बोला कि मैं अपने पति के साथ बैठी। 40 लाख वाली बात आप बता रही हैं, ये किस चीज का पैसा है? ये टेंडर कराने के एवज में ये पैसा मांग रही थी, उन लोगों ने देने के लिए मना कर दिया था, और फिर इनको ये प्लॉट रिटर्न करना था, इस प्लॉट के बदले में जिस मकान में ये रहती हैं। और वो पुलिस से कह रही है कि करीब 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन उनके खाते से अच्छा, आपके दीपक खाते को हुआ है। जिस लड़के ने 2018 में आपका बलात्कार किया, क्या आप उसको 50 लाख रुपए देंगी? क्यों दिया आपने 50 लाख?
किसने कहा? किस अधिकार से आपने 50 लाख रुपए दिया? आप कोर्ट क्यों नहीं गई? आपने कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया 2018 से? आपको जाना चाहिए था, महिला की एक मिसाल पैदा करनी चाहिए थी, या गुमराह करना चाहिए था? और आपसे कह रही हैं 4.5 साल से जानती हूँ, मुझसे कह रही हैं कि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, तुम इसको छोड़ दो। जिस लड़के ने आपके कहे अनुसार आपके साथ बलात्कार किया है, तो आप क्यों रहना चाहती हैं? बताइए। अच्छा पूनम जी, हम आपको जानते हैं कृषि आंदोलन से पहले से ही, आप मेरठ में भी पली बढ़ी हैं। जी, मेरी एजुकेशन मेरठ से है, मामला तो यहीं फंस रहा है नरेंद्र भाई। मेरी मैंने एजुकेशन जो अपना हाई स्कूल इंटर किया है यूपी बोर्ड से, वो सारा मेरठ से किया है। और यहाँ कुछ कुकुर मुत्तों को ये लगा कि ये पारिवारिक नहीं, इसको राजनीतिक बनाया जाए, और इन्होंने मेरी शादी को मेरी राजनीति से अलग उछाला है। इन्होंने मेरे विवाह संस्कार को उछाला है, सिर्फ इसलिए कि पूनम पंडित कांग्रेस में है, दीपक गिरी समाजवादी पार्टी में है। अच्छा, इस नजरिए से मेरा ये जो मैंने आपसे बात कह रहा था, इसका मकसद ये था, एक सवाल है मेरा कि आपको नहीं लगता कि 4, 5, 6 साल जितना भी आपका और दीपक गिरी का जान पहचान रहा, परिचय रहा और एक अट्रैक्शन रहा, और उसके बाद जब आप लोग शादी कर रहे हैं तो ये दिन भी देखना पड़ेगा? कभी सोचा था आपने कि यहाँ पे बैठे होंगे, यहाँ देखिए, वकील की जो ये चैम्बर है उसके नीचे बैठ के इंटरव्यू कर रहे हो? देखिए, हम सड़क वाले लोग हैं, सड़क से संसद तक पहुंचने का सफर जानते हैं हम जैसे लोग, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम सड़क पे बैठे, गलियारों में बैठे। लेकिन ये याद रखिएगा कि मेरे 6 साल के कैरियर में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि मुझे कोई गलत कह सके। मैंने हर उस बेटी की सहयोग किया जो इस देश की बेटी है। मैंने किसानों का सहयोग किया कि ये किसान हैं देश के। मैंने अधिवक्ताओं का सपोर्ट किया है जब कोई भी मामला अधिवक्ताओं का रहा है, ये सोच करके कि ये देश, मेरे देश की न्याय व्यवस्था में इनका बड़ा योगदान है। तो मैं ये जानती हूँ, मैंने इनका जो एंगल है दलित वाला, मैं ये भी जानती हूँ कि मैंने कितने दलित परिवारों को आज भी सपोर्ट करती हूँ और कितने दलित परिवार की बेटियों की और अरुण वाल्मीकि जैसे लोगों की मैं आवाज़ उठाती हूँ। मैं ये अच्छे से जानती हूँ दुर्वेश, आपने किसी दलित समाज के एक व्यक्ति के लिए, सिंगल के लिए कुछ नहीं किया है। मेरा ये सौभाग्य कि ईश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया है। और आज इस दिन देखने की मैं बात बता दूँ आपको, क्योंकि हम लोग एक ऐसे घर परिवार से आते हैं जो ज़मीन के नीचे धंसे हुए थे और निकल करके मेहनत से आए हैं। इनकी तरह नहीं आए हैं, इनकी तरह नहीं हमने किसी पे मुकदमा कर दिया, किसी से 20 लाख ले लिया, 40 लाख ले लिया, हमने ये सब नहीं किया है। हम एक बहुत सम्मानित परिवार से भी आते हैं, ऐसा नहीं है, एक बहुत सम्मानित पार्टी से भी आते हैं। तो सड़क पे बैठना, जब हम 13 महीने का एक्सपीरियंस लेकर के बैठे हुए हैं किसान आंदोलन में, तो अगर 13 दिन भी बैठना पड़ जाएगा वकीलों के चैम्बर में या फिर कोर्ट में या फिर बाहर या कहीं भी, नेता हैं, ये हुनर जानते हैं। लेकिन दीपक का जो एक्सपीरियंस रहा आपके एंगेजमेंट के बाद, आप सोचिए कि जिस पद पर वो पिछले 4-5 साल से थे, 7 साल से वो 7 साल से थे, वो पद चला गया। कोई बात नहीं, देखिए पद जो है वो आती जाती चीजें हैं। पद पर इतना गुमान भी नहीं करना चाहिए, इतना दुख भी नहीं जताना चाहिए, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो हो सकता है आप आने वाले समय में मेरठ से विधायक हो सकते हैं दीपक जी, हो सकता है आप सांसद हो सकते हैं, हो सकता है आप मंत्री हो सकते हैं। अरे पार्टी वाले साथ दे रहे हैं कि नहीं, ये देखिए, बताइए। अगर पार्टी वाले लोग साथ नहीं देते, जो पार्टी की हाईकमान है उनकी, वो उनका बहुत सपोर्ट करती है। जो मेरठ में मौजूदा कुछ अच्छे लीडर हैं उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन जो कुछ लखनऊ में कुकुर मुत्ते बैठे हुए हैं और जो मेरठ का यहाँ से मंत्री कर रहा है ना, ये ध्यान रखिएगा कि मैंने कभी गलत नहीं किया है। मंत्री संगठन का या सरकार का? ये जो है एक पार्टी के मंत्री है वो, आप ध्यान रखिएगा। अब आप, मैं सब जान चुकी हूँ कि ये पूरा रायता जो आपने फैलवाया है इस महिला से, सब जान चुकी हूँ। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये विवाह संस्कार मेरे परिवार ने, मेरे समाज ने, मेरे घर ने, मेरे रिश्तेदार ने, मेरे बड़ों ने जोड़ा है। आज बुरा वक्त है, मेरे सनातन धर्म में मुझे सिखाया गया बुरे वक्त में आप अपने पति के साथ खड़े रहिए। मेरा विवाह संस्कार दीपक गिरी के साथ हुआ है। ये विवाह संस्कार मेरा जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उनके साथ चलेगा। ये शादी मैं नहीं तोड़ने वाली, क्योंकि सनातन धर्म में तोड़ने की प्रथा है ही नहीं, जोड़ने की प्रथा है, तपस्या तप करने की प्रथा है। मैं सनातन धर्म से आती हूँ और ब्राह्मण समाज से आती हूँ, मैं इसको निभाऊंगी बहुत अच्छे से। जो होगा अब देखा जाएगा। ए मुसाफिर चलता जा, मंजिल कितनी दूर है, लेकिन मंजिल तो आएगी। जब आप चले हैं तो मंजिल तो आएगी। मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये पूरा जो प्रकरण रहा, इसकी जानकारी आपकी पार्टी को भी है जी, और आपकी वो नेता जो आपकी बैकबोन है प्रियंका गांधी, उनको भी है? फोन आया उनका? देखिए, मेरे सभी पार्टी के लोगों को ये जानकारी है, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहूँगी। मेरी पार्टी के लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ, इतने लोगों के कॉल आना, इतने लोगों का मुझे सपोर्ट करना, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करना, मेरी स्पेशल बहन का सपोर्ट करना, गाजियाबाद सांसद लड़ी। आई लव यू।
डॉली, तुमने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है बड़ी बहन की तरह, और मेरी पार्टी का बहुत सपोर्ट मुझे है। देन मुझे समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लीडरों का भी सपोर्ट है, और मुझे मौजूदा सत्ता में, क्योंकि सबको पता है ये लड़की सत्ता की नीतियों के खिलाफ रही है, सत्ता के खिलाफ नहीं रही है, गलत नीतियों का इसने विरोध किया है। तो जो मौजूदा हमारी सरकार है भाजपा में, उसके भी बहुत सारे लोगों का मुझे बहुत सपोर्ट है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस बात को दरकिनार किया कि ये भाजपा के खिलाफ रहती है, और आपने एक सही का साथ दिया, आप दे रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारे ऐसे सत्ता के भी लोग हैं, और इस लड़ाई को हम कोर्ट में अच्छे से लड़ेंगे, भरोसा रखिए। मैं भरोसा दिलाती हूँ जनता को कि जो सही होगा। मेरे बार बार एफिडेविट मांगने पर, तलाकनामा मांगने पर ये महिला मुझे कुछ नहीं दे पाई, उल्टा इसने एलिगेशन लगाया। आज मेरी बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, नरेंद्र भाई आपको भी इस विषय में जानकारी है। वहाँ पर इन लोगों ने मतलब मेरी हत्या करवाने की कोशिश की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित कराया। मैंने LIU को इस बात की जानकारी भी दी, क्योंकि जब ये महिला मुझसे बात कर रही थी तो इसने बोला था कि इसके मेरे बीच में जो आया वो मर गया। फिर भी मैंने इनको बहुत प्यार से मोटिवेट किया, तो इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी स्थगित हुई। तो हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित की, इसलिए मैं आप आकर के यहाँ कोर्ट में आपसे बात कर रही हूँ। चलते चलते एक थोड़ा सा कड़वा सा जवाब है, थोड़ा दिल भी दुखेगा। कोई बात नहीं। मेरा सवाल ये है कि जैसे ससुराल वाले हैं आपके दो जो आपके मंगेतर हैं, उनके भाई हैं, उनके खिलाफ, आपके ससुर साहब के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, उसी FIR में नाम है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग भी कुछ ऐसा सोच रहे हो कि पाँव अच्छे नहीं पड़े घर में? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ दीपक के परिवार को, दीपक के पापा को। उन्होंने 34-35 साल पुलिस की सेवा दी है। वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, वो किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, वो किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते। और इसने जो FIR की है, इसकी भी जांच करवाई जाएगी पूरी। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन इसमें निष्पक्ष जांच करेगा। अगर मेरे पैर अच्छे ही ना होते, ये मेरा जवाब आपके लिए, तो मेरी पर्सनल शादी को राजनीतिक घमासान नहीं मचाया जाता। आप देखिए ना, दीपक गिरी हैं, मेरठ के जिला अध्यक्ष हैं। आज दीपक गिरी को पूरा देश जानता है कि वो कौन है। इस चीज़ से वो लोग डर गए हैं, इस चीज़ से वो लोग भयभीत हो गए हैं। आज ही मेरी एक नेता से बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसको जानता ही कौन था, आपकी वजह से जानते हैं। तकलीफ तो वहाँ है। ये बात तो ठीक है कि जब आपकी तकलीफ भी तो एंगेजमेंट है। हुई तभी दुनिया दीपक को जानी। हम भी तभी जाने ठीक से कि दीपक गिरी आखिर हैं कौन। उससे पहले हम भी नहीं तकलीफ आप देखिए ना, तकलीफ इस बात से नहीं है कि मेरे पैर अच्छे हैं, बुरे हैं, या मेरा विवाह हो रहा है, नहीं हो रहा है, टूट रहा है, जुड़ रहा है, इससे नहीं है। तकलीफ इससे है कि ये समाजवादी पार्टी का नेता है, नौजवान है, और ये लड़की कांग्रेस से है, अच्छी वक्ता है, अच्छी लीडरशिप इसकी है। इस चीज़ से उनको तकलीफ है। आज दीपक की माँ बहुत बीमार है। मैं ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य होने की कामना करती हूँ। मेरी मदर की तबीयत भी ठीक नहीं है, फैमिली डिस्टर्ब है, लेकिन डिस्टर्ब है, हारेंगे तो नहीं, क्योंकि गलत किया नहीं। अगर गलत करते तो ज़रूर बैक हो जाते। बैक होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मेरे परिवार का मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो इस मुश्किल घड़ी में मेरे फैसले के साथ है। मेरे समाज का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत लोगों ने मुझे बोला इससे सगाई तोड़ दो, आप अपनी राजनीतिक फ़ायदा लो, आप अपना राजनीतिक फ़ायदा लो, इस महिला के साथ खड़े हो जाओ। जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ राजनीतिक फ़ायदे नहीं लिए जाते। मैंने तो ये सीखा 6 साल के बाद। स्टैंड लिया जाता है, वहाँ पर संघर्ष किया जाता है, संघर्ष किया जाता है, लड़ा जाता है, फ़ायदे नहीं लिए जाते। बहुत से लोगों ने बोला कि आपका एक बयान आपको बहुत ऊपर पहुंचाएगा और आपका एक स्टैंड आपको नीचे ले आएगा। मैंने कहा मैं जानती हूँ नीचे से उठा कैसे जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन नीचे से उठना मैं बखूबी जानती हूँ, क्योंकि सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ये लाइनें दिनकर जी की सुन सुन करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने इतना सारा वक्त हमें दिया, और हमारी शुभकामना है आपको कि जो आपका संघर्ष है वो भी अपने मुकाम की तरफ पहुँचे। जो विघ्न हैं, जो बाधाएं आई हैं आपकी शादी में, ये सब दूर हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आप अच्छी नेता हैं और अच्छा आपका जीवन सबसे रहे। पहले मैं एक अच्छी बेटी हूँ। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।